Third year college, I remember I was picked up by Raju sir for Three Idiots, the small part. So हाँ, तो बड़ा अजीब लग रहा था because सईद साहब की फिल्म में I was playing a lead and everything. फिर वो सब खत्म and then I did this. और यहाँ कैसे कैसे राजू सर ने कैसे आपको पिक कर लिया? He saw me in a play, I think. पृथ्वी पे या कुछ चल रहा था बम्बई मतलब प्ले का रोल रहा है आपकी लाइफ में? हाँ, प्ले उस वक्त इंग्लिश थिएटर में थोड़ा सा ऐसा मैं घुस गया था। और फिर वहाँ से आई रिमेम्बर मुझे याद है मैं एक चेक शर्ट पहना था, आज भी मेरे पास रखी हुई है, बहुत पुरानी है, फैशन स्ट्रीट से उठाई थी मैंने, कुछ ऐसे 50 रुपए में। तो पूरे थ्री इडियट्स के सेट पे मैं सब सीख के गया था वो गाना, क्योंकि मुझे गिटार नहीं आता था, विच इज एवरीबडी थिंक्स आई वाज अ म्यूजिशियन। मुझे नहीं आता था, मैं रट के गया था पूरा परफेक्ट, मतलब आई न्यू ऑल द कॉर्ड्स एवरीथिंग। वहां पहुंचे तो सर आए, कहने लगे यार बहुत अच्छा बजा रहे हो, तुम अब गिटार पे मत देखो क्योंकि तुम कॉर्ड्स देख रहे हो, गाओ ना यार, यू नो जस्ट गो फॉर इट। आई सेड ओके सर। So I said, so ये भी then will go. तो ये कैसे बजाऊं? Then Amir sir and everybody came and they said, अच्छा नहीं, फिर हम लोग ना common chords करते हैं कुछ। तो मेरे सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स ने मुझे जो गालियां दी हैं उसके बाद कि तुमने जो धज्जियां उड़ाई हैं, धज्जियां उड़ा दी मैंने, बट गला फाड़ के गाया था फिर मैंने। बट एनीवे सॉरी, दैट शर्ट, तो उसमें ना उन्होंने छेद कर दिया। सो मेरा सबसे बड़ा इशू था उस सेट पे कि नहीं आमिर खान की फिल्म है, राजू, आई डिडंट नो, आई वाज वेरी नाइव। मेरा सबसे बड़ा इशू था, मेरी शर्ट में तुम छेद क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे हार्नेस पे लटकना था फॉर दैट डेथ सीन। ऐसे नहीं, ये मेरी शर्ट है, यू कांट डू दैट। सर दे आर आल्सो लुकिंग लाइक भाई ये कहाँ से आ गया है। सो आई सेड बट ये मेरी पर्सनल शर्ट है। सर हम स्टिच करके दे देंगे। ऐसे बट स्टिच दिखेगा। अब वो लंबा चलता रहा, बट फाइनली दे डिड दैट। और आई थिंक सर ने तरस खा के एक जैकेट भी मुझे गिफ्ट दी थी अपनी, कोई ठंड हो रही थी, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे। तो वहां पर तब आपकी आमिर खान से मुलाकात हुई सेट पे जब आप? हाँ, that's when I first got to know him. क्या रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? क्योंकि तब तो बहुत नया एक्सपीरियंस, शायद पहली बार हुई होगी आपकी मुलाकात, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा था उनके साथ काम करना? Amazing, I thought. कुछ याद हो? हाँ, मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड, नॉट फर्स्ट टाइम, वेरी लेट इन लाइफ आई रियलाइज कि someone at his stage is still so eager to learn. He's constantly working his brain. तो मेरा पढ़ाई का चस्का फिर से चढ़ा वहाँ से, किताबों का। I used to keep seeing him between sets. हम चेस खेलते रहते थे उनके साथ। एंड मुझे ना वो था रूबिक्स क्यूब का उस वक्त बहुत चल रहा था, ट्रेंड था उस समय। हाँ, ट्रेंड था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार मैं 2.5 मिनट में कर लेता हूँ, है ना। मैं हो गया, सडनली ये आए, तो इनके पास भी रखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या है। हाँ, एक आदमी था सिर्फ रूबिक्स क्यूब लेके उनका खड़ा हुआ था। तो उन्होंने भी उसने उनको सौंपा। मैंने कहा अच्छा, मैं सोच रहा हूँ चलो टाइम वाइम करते हैं यार। मैंने वाइब मैच कराते हैं। 2 मिनट्स कुछ ऐसा 40 सेकंड में मैंने किया। आमिर खान आया, उन्होंने 55 सेकंड में कर दिया। तो वो मतलब ऐसा हम्बलनेस का ऐसा झटका मिला मुझे वहाँ पे। Very good. Yeah. But he's good. He's very, very, very smart. आप नंबर उठाएंगे, मैं सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में गुड्डू भैया कैसे रिएक्ट करेंगे? ओ भाई, सिचुएशन इसमें है? मैं बताऊंगा, आप नंबर बताएंगे वहां से। नंबर 3. नंबर 3. What would Guddu Bhaiya do? So Guddu Bhaiya is a salesman. हाँ. Choose an item from the bowl and pick someone from the crowd to sell to it to. Oh, bade. And pick someone from the crowd to? Yeah. इसको मुझे बेचना है? Yes, आपको। बे यार तुम ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हो? गुड्डू आपको नहीं बेचना है, हाँ. गुड्डू भैया को बेचना है। अब गुड्डू भैया इसको कैसे, कोई भी एक आ जाओ। बट तुम मुझे बेचो ना यार। नहीं। मैं क्या बेचूंगा, मैं तो बेच रहा हूँ, स्क्रीन पे बेच रहा हूँ। गुड्डू भैया तो उठा के ले जाते हैं ना। अच्छा, पैसे भी नहीं मिलेंगे उसको। आप यार तुमको कैसे बेचूंगे? तभी तो मैं आ गया। मैंने धमकी देगी, मैं आ गया। अब बताओ। तो सुनो भाई, हाँ जी। तुम इसको यूज नहीं कर सकते, है ना? विच इज वाई तुम इसकी अहमियत समझते हो।
गुड्डू भैया कहाँ हैं? कैरेक्टर को मेरे को बिल्कुल नहीं आता वो मतलब। कैरेक्टर। अच्छा सुनो, ऐसा है, सुनो, इसको वहां दबा के ले जाओ, वहां है ना पीछे, वो बत्ती से निकाले बैठा है तुम्हारे पीछे, उसको जरूरत है इसकी, समझ रहे हो? हाथ मत लगाना लेकिन, नहीं नहीं पीछे दाबो, स्क्वीज, ग्लूट्स तो करते हो ना, स्क्वाटिंग करते हो, हाँ बट टाइट ही चाहिए भाई, हैं? एक और चीज, हाँ वो 1 हाँ, so there's a really nice guy at office, हाँ but he's terrible at his job. गुड्डू भैया needs to fire him. कॉर्पोरेट में भी ला दिया गुड्डू भैया को। नहीं मतलब ऐसे मान लो कि आपकी गैंग का हाँ। कोई ऐसा बहुत सीधा सा बंदा है इस हाँ। टाइप का, लेकिन नहीं, अब कॉर्पोरेट में जाएंगे, कॉर्पोरेट में गुड्डू भैया आ गए हैं, उनको फायर करना है आप किसी को। हाँ वो तुम चूज करो, कौन इसको आगे? fire- अच्छा अच्छा हैं? मतलब ठीक मान लेते हैं यार। भाई तुम्हारा सुनो, नाम क्या है? अंकित। अंकित व्हाट? अंकित सिंह। इधर आओ, नहीं नहीं उधर ही रहो, उधर ही रहो, उधर ही रहो। एक कदम और थोड़ा दूर जाओ यार। कोई हाँ। दिक्कत? हैं? कोई परेशानी क्या भैया? भाई सर। हमको नहीं है कोई परेशानी तुमसे, हम्म, एक बात बताएं, बुरा मत मानना, ठीक है। तुम्हारे साइड वाले क्यूबिकल में राधा बैठती है, बैठती तो है। बैठती है ना, हम्म, और साइड में उधर सुमिता है, बैठती है। तो लोड़े कि तुम साली लौंडियों के बीच में बैठते हो, बैठते हो ना? बैठा दिया गया, क्या करे? नहीं वो बात नहीं है भाई, बदबू बहुत आती है तुमसे, और ये एचआर ने कंप्लेन दी है हमको, सुमिता रो रो के पागल हो गई है, तुम्हारी भपकियां जो है पीछे तक जा रही हैं, सेकंड रो तक, है ना? 1 हफ्ता चल गया, 2 हफ्ता चल गया, पूरे साल तुमको नोटिस कर रहे हैं, और गंध में तुम लौट रहे हो, तो भाई अब तुम निकल लो, सीधा घर जाओ, है ना? ठीक है, ना बांधो, ठीक है, और फिर से अप्लाई करना, यूज लाइफ बॉय। ठीक। बहुत ही उम्दा। I had one question. So Ali, first of all, I want to say my favorite work of yours was the role you played in Ray on Netflix. Ooh. Yeah, that was honestly Very my favorite. underrated, huh? Yeah, that was honestly my favorite work of yours. So my question is basically it has 2 parts. I want to know throughout your career till now, is there any role that you've played which you felt was the character's personality was actually one of the closest, or which you feel was the closest to your real personality, Ali's personality? I wouldn't say an easy role, but still you felt that this role was a lot more doable compared to other roles. And the second one being the one role which you felt was one of the most difficult roles for you to play, like you felt you had to put in, like your skills were really being tested. Actually, season 3, Guddu, in Mirzapur, it has really tested. And also, generally, it's not me, that whole thing. But, you know, I feel sure, I mean, one of maybe the closest is Victoria and Abdul. Some things about that character. But मुझे लगता है ना, हम जब भी कोई character play करते हैं, there's a part of me that has to be in it. And when that whole experience gets over, a part of that character stays with you forever. And a part of you leaves you. So it's a little deterioration that is happening as we are moving forward. Every time you are creating, it's something of you that is gone. You have to say goodbye to that part of you. So it's a very cathartic experience. I can't say that one particular character is me. Every character is. I've cried sometimes in my room just thinking I have to say goodbye to this side of me forever. So yeah. Thank you.